हेलो विद्यार्थी जी, आपको दिशा क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत वेलकम है। जरा ध्यान दीजिएगा मित्र, हम लोग साइंस का हिट ऑब्जेक्टिव मैट्रिक स्तरीय प्रश्न टाइप का कर रहे हैं मित्र। आइए साइंस का हिट ऑब्जेक्टिव साइंस का कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं? साइंस का। अगर ये सब ऑब्जेक्टिव आप कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए आपको बहुत बेनिफिशियल होगा, बहुत फायदा होगा। लगभग यही सब सवाल बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में जो 17 तारीख के होने वाला है, उस दिन आपका लगभग जो ऑब्जेक्टिव है यहीं से आने वाला है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, विशेष तौर पे इसको 1-2 बार देख लीजिए, अच्छा से वीडियो को देख लीजिए और दिशा क्लासेज के यूट्यूब चैनल को लाइक कर दीजिए। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब भी कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि अधिक से अधिक आपका दोस्त यहां से लाभ क्या कर सकते हैं, उठा सकते हैं। आज मित्र जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान देंगे। आज हम लोग का साइंस ऑब्जेक्टिव का तीसरा डे चल रहा है, 3rd डे। जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पे जैसा कि बताया हुआ है मैट्रिक स्तरीय प्रश्न हिट ऑब्जेक्टिव साइंस का चल रहा है भैया। मोबाइल नंबर देखिए दे दिया गया, जिसको व्हाट्सएप पे पीडीएफ ये सब चाहिए होगा, पीडीएफ गेस क्वेश्चन चाहिए होगा साइंस का और मैथ का भैया, साइंस का और मैथ्स का, तो ये देखिए व्हाट्सएप नंबर है। ये जो आप देख रहे हैं ये व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप व्हाट्सएप ग्रुप दिशा क्लासेज के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर और आप क्या असाइनमेंट पीडीएफ ये सब प्राप्त कर सकते हैं। आज देखिए साइंस का 3rd डे चल रहा है, डे 3 है, साइंस का डे 3 है। जो डे 1 नहीं देखें वीडियो, डे 2 का वीडियो नहीं देखें, वो कृपया करके जरूर देख लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है उसका लिंक, वहां जरूर जाके क्या कीजिए, डे 1 का और डे 2 का वीडियो देख लीजिए। हाँ यकीन मानिए, अगर अच्छा से आप अभी से दिशा क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे एग्जाम तक जुड़ जाते हैं तो आपको हम आराम से तैयारी करवा देंगे। 90 नंबर तक आपका तैयारी आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चेचिस तगड़ा कर लीजिए और गर्दा उड़ा देना है। उठो जागो, तब तक रुको मत जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। तो साइंस का हम लोग का लक्ष्य कितना का है आज? तो 80 क्वेश्चन का। आपको पता है 80, जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। 1 से 80। चलिए समय को ना बर्बाद करते हुए मित्र, समय को ना बर्बाद करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। समय को ज्यादा देखिए बर्बाद नहीं करते हुए हम क्या बढ़ जाते हैं, तो आगे बढ़ जाते हैं। आप जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान देंगे। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 में। पहले पढ़ लीजिए क्वेश्चन को विदिन 3 सेकंड में पढ़ना है फास्टली, और जितना कमेंट कर सकते हैं आंसर कर सकते हैं। सबसे पहले जो व्हाट्सएप ग्रुप है आप उसमें शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक बच्चा यहां से क्या हो सके, लाभान्वित हो सके, फायदा उठा सके। तो जरा ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे मैथ का भी चलेगा। रौनक सर सोशल साइंस का भी ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं, सोशल साइंस का भी ऑब्जेक्टिव। अंत वाला तो सब वाला गर्दा उड़ा दीजिए और 6 चीज को तगड़ा कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर। देखिए, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? जो दांत का डॉक्टर होता है वो किस दर्पण का उपयोग दांतों को ये मतलब बड़ा प्रतिबिंब देखने में करता है? भैया देखिए, बड़ा प्रतिबिंब एक ही में बनता है, सिर्फ और सिर्फ कौन दर्पण में? अवतल दर्पण। तो इसका आंसर भैया होना चाहिए बी। इसका आंसर होना चाहिए क्या? बी राइट आंसर है। सुनिए और एक बात, डॉक्टरों द्वारा सिर्फ दांत का ही बात आएगा तो नहीं, डॉक्टरों द्वारा नाक, कान, गला, आंख आदि के जांच करने में ये अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है भैया। कौन दर्पण का? अवतल दर्पण का। एक बात और, अवतल दर्पण को
अवतल दर्पण को ये क्या ये अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में भी किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में भी किया जाता है। अवतल दर्पण को हजामती दर्पण भी कहा जाता है। हजामती, हजामत बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है भैया? तो अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए कुछ बहुत सारा के आंसर बिल्कुल सही जा रहा है, बहुत सारा के आंसर बिल्कुल क्या जा रहा है? सही जा रहा है। चलिए क्वेश्चन 2 जैसे ही आएगा इसको आपको एकदम धमाल मचा देना है, एकदम बहुत बेहतर कर सकते हैं। दिशा क्लासेज के यूट्यूब चैनल से जुड़कर आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। क्वेश्चन पढ़िए और आंसर भेजिए जल्दी। 5 सेकेंड का समय दिए हैं, 5 सेकेंड का समय है। 5 सेकेंड का समय आपको दिया गया है, जल्दी करेंगे। गर्दा उड़ा दीजिए, छोड़ेंगे नहीं भैया, गर्दा उड़ा दें। कौन सा लेंस जरा ध्यान दीजिएगा, कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है? अरे भैया अपसारी लेंस अवतल दर्पण के कहते हैं। क्या बात है, ए नंबर आंसर है, ए। अवतल दर्पण को कौन सा लेंस कहते हैं? अब ये अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस, याद रखिएगा। अवतल लेंस को कहते हैं, यहां पे याद रखिएगा, अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस, और उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस। याद रखिएगा, ये कोई भी आ जाएगा भैया, कोई भी आ जाएगा। अरे हद तो हो जाता है तब, ये लेंस का बात है। अगर अवतल दर्पण का बात आ जाए, याद रखिएगा, ये सब ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा। अवतल दर्पण का अगर बात आ जाए तो अवतल दर्पण उल्टा हो जाएगा, उल्टा। अभिसारी दर्पण इसको कहते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण, और उत्तल दर्पण को देख लीजिए भैया, उत्तल दर्पण को हम लोग क्या बोलेंगे? अपसारी। देखिए अपसारी लेंस, देखिए दर्पण में अवतल दर्पण को अभिसारी, लेकिन अवतल लेंस को अभिसारी। दर्पण में अभिसारी बोलेंगे और लेंस में अपसारी, उल्टा हो जाएगा, उल्टा। देख लीजिए, चाहे तो कॉपी पे लिख लीजिए, क्योंकि देखिए ऐसा क्वेश्चन का है, ये चारों में हो सकता है, कोई पूछ सकता है कि नहीं? बिल्कुल पूछ सकता है। चलिए आंसर बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा? तो ए नंबर, ए। चलिए दूसरा के बाद तीसरा में आते हैं, दूसरा के बाद तीसरा में आते हैं, गर्दा मचा दीजिए, गर्दा। चलिए दूसरा के बाद तीसरा में आ जाइए। पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है? अरे ये तो आपको याद होना चाहिए, परितारिका। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? परितारिका करता है। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? परितारिका। देखिए आप पढ़ रहे हैं तो ये नहीं कि सिर्फ आंसर कमेंट करते जाइए, नहीं, इसको एक बार दो बार एकदम दिमाग में डालिए, क्योंकि अभी अगर याद हो जाएगा, दिमाग में आ जाएगा, तो अगर एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आएगा तो आपसे बन जाएगा। तो इसलिए क्वेश्चन को ये नहीं कि सिर्फ कमेंट कर दिए हो गया, क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ने की कोशिश कीजिए। मेहनत करना है अपने को, मेहनत। ये नहीं कि सिर्फ कमेंट कर रहे हैं धड़ाधड़, मजा नहीं आएगा उस तरह से। आपको क्या करना है जी? अरे क्या करना है तो 2-3 बार क्वेश्चन को पढ़ना है। जैसे देखिए पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो मोबाइल लेंगे, मोबाइल। अच्छा पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है भैया? तो परितारिका। फिर से एक बार पढ़ लेंगे, मन में मोबाइल से देखे पुतली के साइज को परितारिका, दिमाग में डालने का कोशिश करेंगे। चलिए अगला नंबर, अगला चौथा नंबर। पहले पढ़ के कमेंट कीजिए, उसके बाद दिमाग में डालिए। जल्दी करेंगे, जल्दी करिएगा भैया, जल्दी करेंगे। इसका आंसर देखिए क्या है। किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बने द्विफोक्सी लेंस का यूज करते हैं? अरे भैया देखिए द्विफोक्सी लेंस में अवतल का और उत्तल का, अवतल और उत्तल लेंस दोनों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और इससे जरा दृष्टि दोष दूर होता है। कौन दृष्टि दोष दूर होता है भैया? जरा दृष्टि दोष, याद रखिएगा। तो दोनों दर्पण का, अरे कितना आदमी के देखिएगा थोड़ा चश्मा मोटा रखता है और उसको नीचे आपका दिखेगा, थोड़ा नीचे दिखेगा आपको कि 2 लेंस है, लकीर जैसा, उसमें 2 लेंस जैसा आपको दिखेगा, तो वो जरा दृष्टि दोष होता है। उसको कभी नजदीक के भी नहीं जनाता, दूर के भी उसको थोड़ा सा दिक्कत होता है, बीच में उड़ाता है। तो देखिए ये हो गया इसका क्या चीज? जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष पढ़ लीजिए। किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बने द्विफोक्सी लेंस की जरूरत पड़ता है? तो ये हो जाएगा आपका जरा दृष्टि दोष भैया, जरा दृष्टि दोष। आंसर 4 का सी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आएगा, पढ़ देना है।
5 में चलिए पढ़ लीजिए, पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा उसके बाद काम करेंगे। क्वेश्चन को पहले पढ़िए उसके बाद काम करेंगे हम। जल्दी पढ़ लीजिए, जल्दी पढ़िएगा टकटकी लगाकर। देखिए हम भी पढ़ते हैं। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। देखिए कोई है प्रयोगकर्ता, मतलब कोई प्रयोग कर रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है, साइंटिस्ट मान लेते हैं, एक साइंटिस्ट साहब हैं, अरे नहीं तो आप ही लोग हैं और क्या कर रहे हैं, आप एक प्रयोग कर रहे हैं। उसमें क्या किए हैं कि एक अवतल दर्पण में जो वस्तु है, बीम मतलब वस्तु होता है, बीम मतलब वस्तु, तो उस वस्तु का ये देखिए पर्दे पर प्राप्त करना चाहते हैं उसका प्रतिबिंब। तो पर्दे पर कब होता है भैया, जब वास्तविक रहता है। काल्पनिक का देखिए पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर उतारा जा सकता है। तो ये देखिए दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित, तो दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी को, ये देखिए आंसर इसका बी हो जाएगा। आंसर इसका क्या है, बी है। दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी को किसको मापेंगे, तो दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी को क्या करेंगे, मापेंगे कि कहां पर है। देखिए फोकस के उस तरफ रहना चाहिए, फोकस के किस तरफ रहना चाहिए, उस तरफ रहना चाहिए, तभी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है आपको। जैसे ये अवतल दर्पण है, देख लीजिए, ये यहाँ P है, यहाँ F है और यहाँ क्या है भैया, C है। तो देखिए अगर P और F के बीच में रखते हैं तो हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, और काल्पनिक प्रतिबिंब को कभी भी पर्दा पर उतारा नहीं, P के बाहर। तो इसलिए हम दर्पण और उस वस्तु के बीच की दूरी को मापेंगे, क्योंकि हमेशा F से बाहर होगा तभी कौन प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक, और उससे हम लोग पर्दा पे उतार सकते हैं। चलिए अगला नंबर, इसका आंसर हो गया बी, 5 का बी। चलिए 6ठा नंबर में आइए, जल्दी पढ़ लीजिए। 6ठा नंबर में आइए, क्वेश्चन जल्दी पढ़िए। शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस लेंस का उपयोग करेंगे? अरे भैया किस लेंस का उपयोग करेंगे हम? आंसर देखिए बिल्कुल सी राइट आंसर है। आंसर 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस का हमको जरूरत है। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कौन है, उत्तल लेंस का जरूरत पड़ेगा शब्दकोश को पढ़ने के लिए। जल्दी देखिएगा, जल्दी कीजिएगा, जल्दी शब्दकोश को, अक्षरों को अच्छा से पढ़ने के लिए 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस की जरूरत पड़ेगा भैया। जल्दी कीजिए। देखिए 50 सेंटीमीटर तो ज्यादा दूर होगा जी, 25 सेंटीमीटर तक सही देख सकते हैं। यहाँ देखिए ये भी गड़बड़ हो गया, ये देखिए अवतल लेंस का नहीं, हमको उत्तल लेंस की जरूरत पड़ेगा। कौन लेंस का? उत्तल लेंस का। 6 का सी एक बार और पढ़ लीजिए और पढ़िए, गर्दा उड़ा दीजिए, शेयर कीजिए। अभी जो स्टूडेंट जुड़ रहे हैं वो दबा के शेयर कर दीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए भैया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। शेयर करना है और लाइक करना है और कमेंट भी करते। अरे ये तो देखिए भैया हम नहीं बताने वाले। कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है? विभवांतर का एसआई मात्रक तो हम लोग किसको बोलते हैं? तो वोल्ट। विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट, याद होना चाहिए। विभवांतर या विभव का क्या होता है? वोल्ट। भी से डिनोट करते हैं इसको, भी से। ये चलिए हो गया 7 का ए नंबर। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट है। 7वां के बाद चलिए 8वां में आइए। 7वां के बाद 8वां। शॉर्ट सर्किट किसके कारण होता है? शॉर्ट सर्किट के समय विद्युत धारा का मान क्या होता है? अरे भैया बहुत अधिक बढ़ जाता है। जब शॉर्ट सर्किट होता है तो उस समय विद्युत धारा का प्रबल्य मान अत्यधिक बढ़ जाता है, जिसके कारण गड़बड़ी हो जाता है भैया। घर में आग भी लग जाता है शॉर्ट सर्किट से, बड़ा कल कारखाना में आग भी लगता है, तब बहुत अधिक क्या होता है? बढ़ जाता है। बहुत शॉर्ट सर्किट होता है तब विद्युत धारा का मान बहुत अधिक क्या होता है? बढ़ जाता है। सी नंबर देख लीजिए, बहुत अधिक बढ़ जाता है। यहाँ देखिए जल्दी पढ़िएगा, 8 का सी। चलिए जल्दी अगला क्वेश्चन जैसी आएगा एकदम गर्दा उड़ा देना, आंसर भेज देना। आंसर भेजिए एकदम, आंसर चाहिए हमको भैया। 9 नंबर। उठो जागो तब तक रुको मत जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। आज का लक्ष्य है हम लोग का 80 करके ही चैन लेंगे, और आपको मोबाइल तब तक नहीं छोड़ना है जब तक 80 पार नहीं कर देंगे। मतलब 80 करना ही करना है। लक्ष्य को निर्धारित कीजिए और उस पे एकदम चलने का क्या कीजिए? प्रयत्न कीजिए। देखिए बेशक आप मंजिल को क्या हो जाइएगा? प्राप्त कर लेंगे। देखिए पश्चिम की ओर
पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर विक्षेपित हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगा? अरे भैया चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगा? तो दक्षिण की ओर ही होगा, दक्षिण की ओर इसका राइट क्या हो जाएगा? आंसर होगा। देखिए अगर पश्चिम की ओर है भैया तो दक्षिण की ओर हो जाएगा, आंसर इसका क्या है? दक्षिण की ओर, ए, नो का ए। क्वेश्चन अच्छा से पढ़ लीजिए, क्वेश्चन ही सब पढ़ लीजिए। ये सब देखिए क्वेश्चन आता है तो बच्चों को समझ में नहीं आता, विद्यार्थी को समझ में नहीं आता, इसलिए एक बार अच्छा से क्वेश्चन पढ़िए। पश्चिम की ओर अगर रहेगा और वहां धनावेशित कण अगर रख दिए तो किधर चल जाएगा? देखिए जैसे यहाँ देखिए ईस्ट है और ये वेस्ट है और ये नॉर्थ है और ये क्या है? साउथ है। तो देखिए ये है आपका पश्चिम भैया, ये है आपका पश्चिम, पश्चिम ये वेस्ट को कहते हैं पश्चिम, और इधर है आपका कोई सुई, सुई जो है इधर है, ठीक है। और यहाँ पे हम धनावेशित कण रख दिए प्लस वाला धनावेशित कण, तो ये क्या होगा ने? इस तरफ आ जाएगा, इस तरफ, इधर इधर दक्षिण की ओर आ जाएगा, दक्षिण, ये देखिए इस तरफ आ जाएगा दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर। तो इसका आंसर ए होगा, नो का आंसर हो गया ए। 10 नंबर, उसके बाद 70 क्वेश्चन बचेगा, उसके बाद 70 क्वेश्चन। गर्दा उड़ा दीजिए, गर्दा उड़ा दीजिए जल्दी। एक बार पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्वेश्चन हम भी पढ़ेंगे, जल्दी करेंगे, क्वेश्चन पढ़िए। चलिए, तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? तो याद रखिएगा ये आंसर, इसका आंसर डायरेक्ट होगा सी, आधे। डायरेक्ट याद रखना भैया, आधे होगा, डायरेक्ट याद रखना, आधे 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 आधे। 10 का सी, 10 का सी, 10 का सी। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्वेश्चन जल्दी पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। गर्दा उड़ा दीजिए, गर्दा उड़ा दीजिए, गर्दा उड़ा देंगे हम लोग। 10 के बाद 11 में आइए, 10 के बाद 11 में जल्दी कीजिएगा, जल्दी करेंगे। इस सब टाइप का क्वेश्चन में बच्चा फंस जाते हैं, बच्चा विद्यार्थी लोग फंस जाते हैं, लेकिन टेंशन नहीं लेना है, सीखने का प्रयत्न करना है, याद करने का प्रयत्न करना है। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र ए शून्य होता है नहीं, इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, ये भी नहीं है भैया, इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, ये भी नहीं होगा, सभी बिंदुओं पर समान होता है। हाँ ये सही है। उसमें क्या होता है ना कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका, इस तरह से सीधी लंबी परिनालिका होता है, और इस पर देखिए ऐसा ऐसा लपटा रहता है, ये तांबा का तार लपटा रहता है चुंबक पे, तो इसी को हम लोग परिनालिका बोलते हैं। तो इसमें सभी बिंदु पे जो रहेगा ना, वो सभी बिंदु पे देखिए चुंबकीय क्षेत्र समान होगा, उल्टा पुल्टा नहीं हो सकता है, सब जगह एक जगह से व्यवस्थित है, तो सभी जगह इस पर क्या होगा भैया? समान होगा। आंसर याद हो गया आपको? आंसर याद हुआ? आंसर याद हुआ, सभी बिंदुओं पर समान होगा, सभी बिंदुओं पर समान होगा। चलिए 11 के बाद 12 में आई, 12 में देखिए ये सौर कुकर के लिए, अरे यार अभी कुछ समय पहले बता दिए थे कि सौर कुकर में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, सौर कुकर में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? तो अवतल दर्पण का। क्या बात है, देखिए आ गया, अभी बता दिए थे हम, आ गया अवतल दर्पण। सौर कुकर में किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। दाढ़ी बनाने में किसका करते हैं भैया? हजामती दर्पण के रूप में, तब भी अवतल होगा। डॉक्टर द्वारा नाक, कान, गला, आंख जांच करने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अवतल। चलिए आंसर हो गया इसका 12 का सी। 13 का है भैया, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये तो आपको पता है, ये देखिए आर्ट्स में भी आप पढ़े होंगे, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो चिपको वृक्षों को, देखिए मुख्य उद्देश्य था किसका? सुरक्षित प्रदान करना। तब वृक्षों को, जंगल में कटाई उटाई हो रहा था तो उसको रोकने के लिए चिपको आंदोलन किया गया। वहां का ये कुछ लोग या स्त्री लोग पेड़ में चिपक कर ये पेड़ को काटने देने से क्या कर दिए? मना कर दिए ठेकेदार लोग को। नहीं तो यहाँ जरा देखिए, वृक्षों को बचाव के लिए, वृक्षों को संरक्षित करने के लिए किया गया था। ये 13 का भी हो गया, 13 का भी। चलिए 14 में आ जाइए, 14 में हम लोग आएंगे भैया, कितना क्वेश्चन में आने वाले हैं? 14। निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने में करते हैं? अरे भैया किस विलयन का? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का, याद रखिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का भैया होल ट्वाइस का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का
अरे दीवार में पेंट जो हम लोग चूना करते हैं, पोतते हैं दीपावली में, वो कौन सा रहता है भैया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, याद रखिएगा। चलिए आगे नंबर, आगे 14 के बाद 15, 14 के बाद 15, 14 के 15, 15, जल्दी करिएगा, जल्दी इसको पढ़ लीजिए। ये उपयुक्त में से कैसी रासायनिक अभिक्रिया? ये बोल रहा है ना कि जो रासायनिक ये अभिक्रिया आपके सामने है, जो रासायनिक अभिक्रिया भैया आपको दिया गया है Na2SO4 और BaCl2, और ये जो रासायनिक अभिक्रिया है ये कैसा है, कैसा है, कैसा है? तो जल्दी देखिए कैसा है, जल्दी देखिए भैया कैसा है। तो यहाँ पे कुछ नहीं, इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, लेकिन देखिए ये जो यहाँ देखिए Ba है जो SO4 के साथ आ गया है, और Na2 जो है ये Cl2 के साथ चल गया। देखिए NaCl, यहाँ देखिए क्या हुआ है, तो एक दूसरे के अदला बदली किया है, आयंस का एक्सचेंज किया है। आयन का अदला बदली करता है तो द्वितीय विस्थापन, 2 बार विस्थापन किया। देखिए Na गया है Cl के पास, तो Na और देखिए Cl, तो यहाँ हो गया NaCl नहीं, और यहां देखिए Ba गया SO4 के पास, मतलब E इसके पास गया तो E इसके पास। E कहा कि हम तुम्हारे पास चल जाते हैं, तो कहा ठीक है भाई, ठीक है हम तुम्हारे पास चल जाते हैं। क्लियर है? तो ये आयंस का एक्सचेंज किया, अदला बदली, तो द्वितीय विस्थापन हो गया। आंसर इसका सी है, द्वितीय विस्थापन होगा भैया, द्वितीय विस्थापन इसका राइट आंसर है। राइट आंसर 15 के एक बार पढ़ लीजिए, 15 के एक बार आप पढ़ लीजिए, द्वितीय विस्थापन है, द्वितीय विस्थापन। चलिए 16 नंबर, जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं, ये भी बात है, जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। देखिए बूझा चूना किसे कहा जाता है? बूझा चूना किसे कहेंगे? तो देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के भैया क्या कहते हैं? बूझा हुआ चूना। CaOH का होल ट्वाइस अभी आया था, इसी को दीवार के सफेदी करने में भी किया जाता है, और इसी को क्या कहा जाता है? बूझा हुआ चूना। तो ये हो गया आंसर इसका बी, 16 का बी। देख लीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी करेंगे। चलिए 17 में आइए। अरे भैया इसको जल्दी पढ़िए, जल्दी। देखिए लवण है, लवण, ये देखिए लवण का जलीय विलयन का pH है, इतना का जलीय विलयन का pH होगा। अरे भैया तो लवण इतना का जलीय विलयन का pH होता है, जरा ध्यान दीजिएगा, 7 होता है भैया, इतना का 7 होता है। आंसर ए नंबर आंसर इसका होगा, ए नंबर कौन होगा? 17 का है। इसका pH कितना होगा? 7 होगा। क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए, लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH क्या होगा भैया? 7 होता है, 7 उदासीन हो जाता है भैया, उदासीन हो जाता है। बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर। जो अभी जुड़े हैं वो लाइक कर दीजिए, और थोड़ा दोस्तों के पास शेयर भी करते रहिए, अरे भैया बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम का। बॉक्साइट Al2O3 को बॉक्साइट बोलते हैं। Al2O3 को क्या बोलते हैं? बॉक्साइट। Al2O3 को क्या बोलते हैं भैया? बॉक्साइट। ये जरा ध्यान दीजिएगा, बॉक्साइट का रसायन, ये बॉक्साइट किस धातु का है? तो एल्युमिनियम का अयस्क है, एल्युमिनियम का क्या है? अयस्क है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। 18 के बाद 19 में अरे भैया लोहा से हम लोग जंग लगाने के, ये लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित करने के लिए जिंक का लेप करते हैं, याद रखिएगा, जिंक का जेडेन। जल्दी कीजिए, जल्दी एक बार पढ़ लीजिए, जल्दी क्वेश्चन पढ़िएगा। क्या कह रहा है? लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु का पतली परत चढ़ाते हैं? तो देखिए जिंक का। अरे किसका करते हैं? तो जिंक का करते हैं। चलिए अगला नंबर 19 के बाद 20 में, 19 का बाद 20 में भैया, अरे 19 के बाद किसका करेंगे? किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है? देखिए किसको करेंगे? तो जिप्सम को। अगर जिप्सम को आप गर्म कर देते हैं, जिप्सम को, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। क्या बनेगा भैया? किसको गर्म करने से? तो जिप्सम को गर्म करने से क्या बन जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बनता है जी? प्लास्टर ऑफ पेरिस। गर्दा उड़ा दीजिए, गर्दा। 21 नंबर, 21। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, जल्दी। ये प्रोपेनोन है, प्रोपेनोन उपस्थित
प्रकार्यात्मक समूह है। इसको देखिए क्रियाशील मूलक बोला जाता है, क्रियाशील मूलक भी बोला जाता है। तो इसका देखिए भैया ये है, ये देखिए ऐसे भी आ सकता है। ये देखिए डबल बॉन्ड CO, डबल बॉन्ड CO भी आता है, ये इसी का है। इसी को जब हम तोड़ेंगे तो इस रूप में लिखेंगे, याद रखिएगा। प्रोपेनॉन का जो प्रकार्यात्मक समूह है वो देखिए ये है, ये देखिए। अब ये इधर है और इधर है बॉन्ड इसका, अगर ऊपर रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, और ऐसे रहेगा। ये इधर भी रह सकता है भैया, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं कि अच्छा सर एगो इधर दिए हैं और एगो इधर, तो वही होगा। अरे नहीं यार, यहाँ देखिए जैसे C है, इधर भी हो सकता है और डबल बॉन्ड इधर भी हो सकता है, ऐसा नहीं। ये 2 गो इधर होना चाहिए और वो के साथ क्या गो होना चाहिए, 2 गो। चलिए 21 का C राइट आंसर है, राइट आंसर है। चलिए आगे नंबर 21 के बाद 22 में आएंगे। अरे ये तो याद होना चाहिए, एसेटिक अम्ल वाला। ये देखिए भैया पूछता है एसेटिक अम्ल का IUPAC नाम है, तो ये एथेनोइक अम्ल होता है। क्या होता है? एथेनोइक अम्ल होता है। 22 का भैया ये होगा, 22 का ए। एसेटिक अम्ल का IUPAC नाम एथेनोइक अम्ल, याद कर लीजिए। आंसर कमेंट कीजिए, कमेंट। बहुत सारा का आंसर बिल्कुल सही जा रहा है, कमेंट करते रहिए, सबका आंसर बिल्कुल सही जा रहा है। जल्दी कीजिएगा, जल्दी करिएगा। 22 के बाद 23 में आंसर इसका चाहिए। आंसर जल्दी भेजिए, आंसर जल्दी भेज दीजिए, आंसर कमेंट कर दीजिए। आंसर कमेंट करेंगे, आंसर को छोड़ना नहीं है, पकड़ के रखना। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। देखिए अशुद्ध धातु को एनोड बनाते हैं, अशुद्ध धातु जो रहता है उसको एनोड, अशुद्ध धातु को कैथोड। शुद्ध धातु को क्या बनाते हैं भैया? कैथोड, याद रखिएगा। अशुद्ध धातु, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को क्या बनाया जाता है? एनोड। आंसर क्लियर है। चलिए जल्दी कीजिए, एक बार क्वेश्चन पढ़िए। चलिए 23 के बाद 24 में। अरे अष्टक के सिद्धांत कौन लाए थे? लेबोजियर नहीं लाए थे, डेवोराइनर नहीं लाए थे, हमको लगता है न्यूलैंड्स लाए थे। न्यूलैंड्स। आंसर इसका क्या होगा? न्यूलैंड्स। देख लीजिए अच्छा से, न्यूलैंड्स भैया इंग्लैंड के थे। कहाँ के थे? इंग्लैंड का। न्यूलैंड साहब कहाँ के थे? यही अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। इनके समय में कुल तत्वों की संख्या 56 था। कितना था? 56। इन्होंने नोनो तत्व को लेकर ये तत्वों का वर्गीकरण किया, नोनो गो के लेकर सजा किए थे, और इनको डेबी पुरस्कार मिला था। डेबी पदक याद रखिएगा, पूछता है अष्टक सिद्धांत के लिए न्यूलैंड्स को कौन सा पदक? तो डेबी पदक मिलता है भैया। ये देखिए भारतीय संगीत के अनुसार सारे गामा पादा निशा पे इनका ये मतलब वर्गीकरण किए थे, सारे गामा पादा निशा पे, याद रखिएगा। ये देखिए न्यूलैंड्स कहाँ के थे भैया? इंग्लैंड के थे। इनको कौन पुरस्कार मिला था? डेबी पुरस्कार। इनके समय कुल कितना तत्व था? 56 तत्व था, याद रखिएगा। 54 के बाद आगे आइए, 54 के बाद आगे आएंगे हम लोग, सॉरी 24 के बाद 25 में। 24 के बाद किस में? 25 में। जल्दी करेंगे इसका आंसर कमेंट कर दीजिए, इसका आंसर कमेंट। आधुनिक आवर्त सारणी के नियम के अनुसार तत्वों का गुण क्या है? तो परमाणु संख्या का आवर्त फलन है। परमाणु संख्या के, यह देखिए परमाणु संख्या का आवर्त क्या है? फलन है। आधुनिक आवर्त सारणी किस पे आधारित है? तो परमाणु संख्या पे है। और जो ये मोसले का आवर्त सारणी भी बोला जाता है। यहाँ देखिए आधुनिक आवर्त सारणी के जगह पर मोसले का भी आवर्त सारणी आपसे पूछ सकता है, तो यही जवाब होगा। लेकिन अगर आपको पूछे मेंडलीफ का आवर्त सारणी, तो उनका था परमाणु द्रव्यमान के आधार पे, परमाणु द्रव्यमान के आधार पे वो क्या किए थे? सजाए थे। तो जरा ध्यान दीजिएगा, आंसर इसका हो गया आपका बी, आंसर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26 करेंगे भैया। क्वेश्चन 26, जल्दी आंसर दीजिएगा, आंसर एकदम रैपिडली दीजिएगा, फास्टली आंसर कमेंट कर दीजिए। आप लोग आंसर कमेंट करेंगे, जल्दी आंसर को कमेंट कीजिएगा। गर्दा उड़ा देंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। आज 80 क्वेश्चन को तोड़ना है, 80 क्वेश्चन को तोड़ना है। जो अभी स्टूडेंट जुड़े हैं हमसे दिशा क्लास यूट्यूब चैनल से, अभी जो जुड़े हैं वो कृपया करके लाइक करिए
और अधिक से अधिक विद्यार्थियों के पास शेयर भी कीजिए ताकि अधिक से अधिक क्या उठा सके, लाभ उठा सके। अब 20 से एग्जाम तक मैथ और साइंस का 1 नंबरिया, 2 नंबरिया और 5 नंबरिया सब हम करने वाले हैं। सभी करके हम देंगे, सभी करके देंगे हम। आपको याद करवाने का, सिखाने का ठेका लिए कुछ दिन। देखिए 5-10 दिन अगर दिशा क्लास से आप जुड़ जाते हैं, बहुत फायदा होने वाला है, आपको बहुत फायदा होगा। चलिए ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। कौन सा आयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है? जरा ध्यान दीजिएगा भैया। तो OH माइनस हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं OH को ऐसे हाइड्रोक्साइड बोला जाता है। OH का जो कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो OH माइनस, देखिए OH जो है भैया माइनस है, ये है जो लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है। क्या करता है? नीला। याद रखिएगा। 26 का हो गया आपका बिना आंसर, 26 का भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 का बाद 27 में, 26 का बाद 27 में। अरे ये तो हम लगता है डे 1 में बताएं। डे 1 टोटल आज डे 3 चल रहा है हम लोग का, साइंस का डे 3 चल रहा है। डे 1 और डे 2 का जो क्लास नहीं देखे हैं कृपया करके देख लीजिए, आपको फायदा हो जाएगा भैया। डे 3 का क्लास चल रहा है आज, जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान देंगे और टकटकी लगा के देखेंगे, टकटकी लगा के देखेंगे। सुनिए सुनिए सुनिए, टकटकी लगा के देखिए। पादप में जाइलम का क्या काम है? तो देखिए जाइलम है जो जल का वाहन करता है, जाइलम जल का, और एक होता है फ्लोएम। हम एक दिन और बताएं, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। तब फ्लोएम है जो भोजन का वाहन करता है और जाइलम जो है वो जल का करता है। जाइलम, अरे देखिए याद ही, जाइलम तो जल, जाइलम तो जल, फ्लोएम तो भोजन। याद रखिएगा। 27 का ये नंबर आंसर है, 27 का बिल्कुल ये है। 28 में आ जाएंगे, 28 में आ जाएंगे। गर्दा उड़ा देंगे आज, गर्दा उड़ा देंगे। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है? अरे यार ये देखिए, किसे ऊर्जा का मुद्रा कहा जाता है? ADP को। याद रखिएगा, ADP को ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। ऊर्जा का क्या कहते हैं? मुद्रा। निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा कहते हैं? ऊर्जा मुद्रा। तो ADP को कहते हैं। किसको कहते हैं भैया? ADP। याद रखिएगा। 28 का हो गया A। चलिए 29 में आएंगे हम लोग। 29 में ये देखिए, क्वेश्चन हमेशा पूछता है, इसलिए आप इसको याद ही रखें। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान। तो भैया देखिए, जो पत्ती होता है उसमें देखिए छिद्र होता है, उसमें छिद्र होता है और छिद्र से ही गैसों का क्या करता है? आदान प्रदान। आप भी जानते हैं कि जो पत्ती होता है उसमें जहां जहां देखिए छिद्र होता है, उसी को छिद्र को हम लोग बोलते हैं रंध्र। छिद्र को हम लोग क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं। अरे क्या बोलते हैं भैया? रंध्र बोलते हैं। तो आंसर बी हो जाएगा। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहां से होता है? रंध्र से। देखिए यहां से CO2 के भी बात आएगा। पत्तियों CO2 कहां से, या पेड़ पौधा CO2 कहां से प्राप्त करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो भी होगा पत्ती से, रंध्र से, छिद्र से। इसका आंसर हो जाएगा 29। चलिए 30 में पहुंच जाएंगे। 30 में पहुंच गए हम लोग। चलिए 30 क्वेश्चन करेंगे। 30 का जल्दी जवाब भेज दीजिए आप लोग, जल्दी कमेंट कीजिएगा। गर्दा उड़ा दीजिए, जल्दी करेंगे, जल्दी करिए। 3 सेकंड का समय है, जल्दी पढ़िए। 3 सेकंड का मात्र समय आपको हम दिए, 3 सेकंड का समय दिए, 3 सेकंड का। हृदय से रक्त संपूर्ण शरीर में पंप किसके द्वारा किया जाता है? भैया अलिंदों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? देखिए हृदय में जो हम लोग का हृदय में रक्त आता रहता है, उसको पूरे शरीर में कौन भेजता है? पंप कौन करता है? तो अलिंदा करता है, अलिंदों द्वारा करता है। इसमें याद रखिएगा 30 का सी होगा, 30 का सी। अब 30 के बाद 31 में आएंगे। जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 31 पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 पहले पढ़िए, उसके बाद कमेंट कीजिए। जल्दी करेंगे भाई साहब, जल्दी करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? तो देखिए एब्सिसिक
एब्सेसिक एसिड जो है वो पत्तियों उत्तियों को मुरझाने के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। आंसर है सी, एब्सेसिक अम्ल या एब्सेसिक एसिड। कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी? एब्सेसिक अम्ल, एब्सेसिक अम्ल, एब्सेसिक एसिड भी बोला जाता है। 31 के बाद 32 में जल्दी एक बार पढ़िए भैया, जल्दी पढ़ेंगे। जड़ का अधोगमी वृद्धि है, जड़ का अधोगमी वृद्धि है। तो सबसे पहले इसका आंसर होगा गुरुत्वानुवर्तन। क्या होगा? गुरुत्वानुवर्तन। जड़ का अधोगमी वृद्धि है भैया, गुरुत्वानुवर्तन है। क्या चीज है? गुरुत्वानुवर्तन। याद रखिएगा, जड़ का अधोगमी वृद्धि तो ये गुरुत्वानुवर्तन है, गुरुत्वानुवर्तन याद रखिएगा। चलिए 32 के बाद 33 में आंसर 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 पॉन्स बेरेलाई, पॉन्स बेरेलाई, पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क किसका भाग है भैया? तो 5 मस्तिष्क का हिस्सा है, 5 मस्तिष्क का हिस्सा है। पॉन्स जो है और मेडुला है और अनुमस्तिष्क है जो 5 मस्तिष्क का क्या है, हिस्सा है। गर्दा उड़ा दीजिए और चेचिस को क्या कीजिए, तगड़ा कर लिए। सुनिए सुनिए सुनिए, टकटकी लगा के सुनिए और देखिए। यहाँ पे ये 33 का हो गया सी। चलिए 34 में आते हैं। 34 क्वेश्चन पहले पढ़िएगा, 5 सेकंड 3 सेकंड सॉरी 3 सेकंड का समय देते हैं और याद करते चलना है, याद करते जाना है आपको। उठो जागो, तब तक रुको मत जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है। जल्दी करिएगा मेरे मित्र, जल्दी करेंगे मेरे मित्र। क्वेश्चन पढ़ लीजिए। निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? कौन सा जो अनैच्छिक क्रिया नहीं है भैया? चबाना जो है अनैच्छिक क्रिया नहीं है, याद रखिएगा। चबाना है जो अनैच्छिक क्रिया नहीं है। बमन ये है, बमन मतलब जो मुंह हम लोग का आ ऐसे फटता है वो बमन होता है। लार आना, लार है, लार जो है अनैच्छिक क्रिया है। और हृदय है जो अनैच्छिक का धड़कन। चबाना, चबाते हैं तो अपना मन से, आपका मन है तो खाइए, नहीं मन है तो मत खाइए। ये 34 का भी, 34 का भी, 34 का भी अनैच्छिक क्रिया चबाना है। अनैच्छिक क्रिया क्या है? चबाना। 35 नंबर आइए, 35 पढ़िए। 35 क्वेश्चन पढ़ेंगे भैया। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है भैया, ईस्ट में होता है, याद रखिएगा, ईस्ट में होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किस में होता है भैया? तो ईस्ट में, ईस्ट में होता है जो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? मुकुलन के द्वारा, ईस्ट में, ईस्ट में याद रखिएगा, याद रखिएगा। 35 के बाद 36 में आई। शुक्राणु होता है, शुक्राणु देखिए भैया वृषण में होता है, वृषण में, वृषण में शुक्राणु होता है, वृषण में याद रखिएगा। और अंडाणु जो होता है, अंडाणु जो होता है भैया, अंडाणु जो ये देखिए शुक्राणु होता है वृषण में और अंडाणु जो होता है अंडाशय में होता है। कहाँ होता है भैया? अंडाशय में, याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा गुण जोड़, ये गुण सूत्र के कुल संख्या है 46 और कितना जोड़ा होता है? तो 23 जोड़ा होता है। आप जानते हैं गुण सूत्र के कुल संख्या कितना है भैया? 46 है, 46 और कुल कितना जोड़ा गुण सूत्र होता है? 23 जोड़ा। याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा। 36 के बाद 37 में आइए। बोल रहा है फूल का कौन सा भाग है जो फल बनता है? अरे भैया फूल का कौन सा भाग है जो फल बनता है? अंडाशय। अंडाशय, फूल में जो अंडाशय का भाग होता है वह क्या चीज में कन्वर्ट हो जाता है? तो फल में। देखिए पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? तो अंडाशय, याद रखिएगा, अंडाशय। डी नंबर। बहुत सारा कैंसर बिल्कुल सही जा रहा है, बहुत सारा कैंसर बिल्कुल सही जा रहा है। हम लोग अब 50 के करीब पहुंचेंगे, 50 के करीब, तो ताली लगाइएगा। और तब तक रुकिए मत जब तक कि वीडियो लास्ट नहीं हो जाता। 80 आज का हम लोग का लक्ष्य कितना है भैया? 80 गर्दा मचा देंगे, गर्दा मचा देंगे, गर्दा मचा दूंगा। यहाँ देखिए 48 में आइए। 48 क्वेश्चन नंबर 48। लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है तब पुरुष और स्त्री दोनों में, दोनों में, पुरुष और स्त्री में टोटल 23 क्या चाहिए भैया? 23 जोड़ा पाया जाता है। 23 जोड़ा, जिसमें से एक जोड़ा होता है लिंग गुण सूत्र, एक जोड़ा होता है लिंग गुण सूत्र और 22 जोड़ा होता है आलिंग गुण सूत्र। याद रखिएगा, याद रखिएगा भैया। 38 के बाद आइए 39 में, जल्दी पढ़ लीजिए। अरे यार अभी हम बताए थे, ये क्वेश्चन तो अभी बताएं, हम नहीं बताने वाले हैं। जल्दी आंसर मारिए, जल्दी आंसर मारिए, जल्दी। मानव शरीर के किसी समान कोशिका में गुण सूत्रों के कितने युग्म होते हैं? तो भैया 23 होता है। कितने युग्म? देखिए युग्म पूछे
या जोड़ा पूछे तो ये हो जाएगा 23, और पूछे कितना गुणसूत्र के संख्या, कुल संख्या, तो हो जाएगा 46। क्या हो जाएगा? 46। तो 23 आंसर। कुल गुणसूत्रों की कितना जोड़ा होता है भैया? 23 जोड़ा। 23 याद रखिए, 23 होता है। 23 गर्दा उड़ा दीजिए, गर्दा। चलिए 39 के बाद 40 वाला पढ़ लीजिएगा। 39 के बाद 40 पढ़ेंगे। कौन सा समूह केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? कौन सा समूह जो है जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? तो एक बार पढ़ लीजिए, देखिए, घास, पुष्प और चमड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक, ये भैया नहीं होगा, इसको कट कर दिए, इसको कैंसिल कर दिए हम, इसको बिल्कुल कैंसिल कर दिए। चलिए, फलों के छिलकों, केक एवं रबर। फसलों के छिलके, केक और रबर, रबर रहेगा तो नहीं होगा भैया। यहाँ देखिए, केक, लकड़ी एवं घास। यहाँ देखिए, घास, पुष्प तथा चमड़ा। केक, 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 केक जो है, केक किसके बारे में? जो खाने वाला केक रहता है भैया, तो ये कौन है? जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। इसका आंसर देखिए, ऐसे तो डी होना है, डी है, लेकिन ए भी हो सकता है। इसका आंसर ए भी हो सकता है। आपको आंसर मारना है कौन सा भैया? डी, डी, डी। घास, पुष्प तथा चमड़ा भी हो सकता है। घास, पुष्प तथा क्या हो सकता है? चमड़ा भी। लेकिन आंसर आपको क्या मारना है? डी। आंसर मारना है डी। 40 का डी। चलिए आगे बढ़ा देते हैं। आगे 41 में आइए। 41 जल्दी पढ़िए, जल्दी पढ़िए, जल्दी जल्दी जल्दी। ये तो आपको आता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। अरे भैया यहाँ देखिए, यहाँ ये जो है, ये गोलीय दर्पण एक हुआ, मान लेते हैं। और ये वाला पूछ रहा है, ये क्या कहते हैं? तो अरे भैया, इसको दर्पण के द्वारक कहते हैं। गोलीय दर्पण के द्वारक है आंसर, गोलीय दर्पण के द्वारक है। क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए, क्वेश्चन एक बार पढ़ेंगे, क्वेश्चन पहले एक बार पढ़ेंगे। आंसर इसका दर्पण का द्वारक होगा, गोलीय दर्पण का द्वारक आंसर होगा। आंसर होगा, देख लीजिए, 41 का डी हुआ। 41 का डी। पढ़िए पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए, पहले क्वेश्चन एक बार पढ़िए। गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ वृत्ताकार सीमा रेखा के व्यास कहलाता है, तो गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है, याद रखिएगा। चलिए 42 जल्दी टाइप करके भेजिए। बिल्कुल सही आंसर, बहुत सारा आ रहा है, बिल्कुल देख रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे। क्वेश्चन पढ़िए और आंसर भेजिए, क्वेश्चन पढ़िए और आंसर भेजिए। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन, ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण का देखिए वक्रता त्रिज्या दिया है भैया, वक्रता त्रिज्या देखिए आर दिया है, आर दिया है आपका 32 सेंटीमीटर। आर देखिए कितना दिया है? 32 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है इसका फोकस दूरी निकालिए। फोकस दूरी एफ बराबर होता है r/2, तो इसका आधा कर दीजिए, 32/2 हो जाएगा। कितना भैया? 16 हो जाएगा। 16 16 16 प्लस 16, ये सी नंबर आंसर है, प्लस 16। मतलब फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या का आधा, तो 32 का आधा 16, ये आंसर सी हो गया। आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। एफ बराबर r/2 फॉर्मूला होता है, एफ बराबर r/2 और r बराबर 2f होता है। दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। जल्दी करिएगा भैया, जल्दी करिएगा, जल्दी करिएगा, जल्दी करिएगा, जल्दी करेंगे। चलिए 42 के बाद 43 में आइए। 42 के बाद 43 में आप आइए। 42 के बाद किस में आना है आपको? 43 में आना है। देख लीजिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या है। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, ऋणात्मक है तो उसका परिवृत्ति होता है। देखिए प्रकृति होता है। अगर ऋणात्मक हुआ भैया, अगर आवर्धन ऋणात्मक है, याद कर लीजिए, अगर आवर्धन ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब जो होगा वो होगा वास्तविक। प्रतिबिंब क्या होगा? वास्तविक होगा। वास्तविक जो रहता है आप जानते हैं कि उल्टा रहता है। अगर आवर्धन भैया पॉजिटिव आ गया तो ये जो प्रतिबिंब होगा वो काल्पनिक होगा। और आप जानते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब जो रहता है वो कैसा रहता है? सीधा रहता है। अरे कैसा रहता है जी? सीधा रहता है। वास्तविक और उल्टा, मार दीजिए आंसर इसका जल्दी जल्दी। किसी आवर्धन का, ये किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, ऋणात्मक है तो उसका प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा? तब वास्तविक और उल्टा होगा। वास्तविक और उल्टा, ए नंबर इसका आंसर होगा। वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और क्या होगा भैया? उल्टा होगा। जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, वास्तविक और उल्टा, ए नंबर आंसर होगा। 43 का है, 43 का है, 43 का है। चलिए आगे बढ़ाते हैं।
ये 44 के बाद अब 50 आने वाले हैं। मोबाइल को तब तक नहीं छोड़ना है जब तक कि हम लोग का पूरा 80 क्वेश्चन नहीं हो जाए। यहां देखिए, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणें का अधिकांश अपवर्तन होता है। अधिकांश अपवर्तन देखिए कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से होता है। ये देखिए कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से होता है, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से होता है, याद रखिएगा सी। अधिकांश अपवर्तन कहां से होता है? तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से। कहां से होता है? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से होता है, याद रखिएगा। चलिए 44 के बाद 45 में आइए। एक बार क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए भैया, क्वेश्चन एक बार पढ़िए, हम आंसर इसका डायरेक्ट मारेंगे। पहले पढ़िए, जल्दी जल्दी पढ़िए। देखिए, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से परिकीर्ण कर देता है? तो भैया नीला को करता है, यही इसका आंसर है। इसका आंसर बिल्कुल क्या है? नीला पढ़ लीजिए। जब सूर्य जो है वायु के प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से परिकीर्ण करता है? तो भैया नीला। इसीलिए हम लोग का आकाश जो है नीला दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। चलिए अगला नंबर 45 के बाद 46 नहीं, 45 के बाद 46 जल्दी पढ़ेंगे, जल्दी। 45 के बाद 46। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का आवृत्ति होता है, आवृत्ति होता है, फ्रीक्वेंसी। तो भैया 50 हर्ट्ज होता है, याद रखिएगा 50 हर्ट्ज। क्या है? 50 हर्ट्ज। इसको पढ़ते हैं 50 हर्ट्ज पढ़ते हैं, याद रखिएगा। भारत में जो उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है वो 50 हर्ट्ज है। चलिए 46 के बाद आते हैं 47। 46 के बाद कहाँ आते हैं? 47 में आते हैं। 46 के बाद 47 पढ़िए पहले क्वेश्चन, जल्दी पढ़ेंगे। किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और इतना के बीच का विभाजन चिन्ह है। 4 के बीच 0 वोल्ट से विभाजन चिन्ह है तो उस वोल्ट मीटर का अल्पमांक होगा। उस यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है भैया? कुछ गड़बड़ है, ये क्वेश्चन सही नहीं लग रहा है हमको। टेंशन नहीं लीजिए, हम पीडीएफ में भेजेंगे तो सही करके भेजेंगे। क्वेश्चन सही नहीं लग रहा है, लगता है ये मिस्टेक हो गया इसमें, कंप्यूटर ऑपरेटर साहब लगता है गड़बड़ी कर दिए हैं इसमें। चलिए अगला नंबर में आइए। 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में कौन सा भैया? तो देखिए 1 माइक्रो एम्पियर जो होता है, 1 माइक्रो एम्पियर जो होगा वो 10 के पावर -6 एम्पियर होता है। कितना होता है? 10 के पावर -6 एम्पियर, याद रखिएगा। सी नंबर 1 माइक्रो एम्पियर का 10 के पावर -6, याद कीजिए जल्दी। चलिए आगे नंबर करते हैं भैया। 48 के बाद 49। जैसे ही अर्धशतक आएगा, अर्धशतक आने वाला है, जैसे ही अर्धशतक आएगा ताली लगा देना है। क्या लगाना है? ताली। चलिए क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए, क्वेश्चन पहले पढ़िए। किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा क्या होती है? तो देखिए दक्षिण ध्रुव से उत्तर होता है। किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा होगा वो क्या होगा? दक्षिण ध्रुव से उत्तर। ये क्वेश्चन एक बार और पढ़िए, मेरा कहा मानिए, हम जैसे कहते हैं थोड़ा ऐसा कर लीजिए। आपको 90 पार करवाएंगे, आप 90 क्या करवाएंगे भैया? तो पार करवाएंगे। जल्दी कीजिए, जल्दी करेंगे, जल्दी कीजिए, जल्दी गर्दा मचा दीजिए, गर्दा उड़ा देंगे, गर्दा उड़ा दीजिए। जल्दी करेंगे भैया, जल्दी कीजिएगा, जल्दी करिए। आंसर हम करने वाले हैं भैया। 49 का हो गया बी, 49 का बी आ गया। 50 पहले इसका आंसर मार के उसके बाद ताली मारेंगे, हम बोलेंगे तब। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है तो काला होता है भैया, काला इसका आंसर है। घरेलू जो विद्युत परिपथ, अरे यार जो तार लगा हुआ रहता है वो कैसा रंग का जो उदासीन तार रहता है? तो काला रंग वाला। एक होता है लाल, एक होता है पीला, चाहे होता है लाल एक हरा, ऐसा होता है। लेकिन काला जो होता है वो उदासीन तार को प्रदर्शित करता है भैया, ये आंसर। चलिए अर्धशतक पूरा, ताली स्टार्ट हो गया। अब मात्र 40 क्वेश्चन, 40 80 की ओर, सॉरी 30 क्वेश्चन और 80 की ओर हम 80 क्वेश्चन आज करना है। 30 क्वेश्चन और बचा है। 30 क्वेश्चन जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। मोबाइल
आपको रखना उचित नहीं है जब तक का वीडियो लास्ट नहीं हो जाए, और मजा आने वाला। अरे यही सब क्वेश्चन पूरा आएगा, रट डालिए, रट डालो, रट डालो, रट डालो, जरा ध्यान दीजिएगा भैया, रट डालो, रट डालो, एकदम एग्जाम के समय रट डालो। किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है भैया? तो विद्युत मोटर में, याद रखिएगा, विद्युत मोटर में जो है, विद्युत मोटर एक युक्ति है जिसमें विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है, याद रखिएगा। बी नंबर आंसर, एक बार पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, एक बार पढ़िए भैया। 51 के बाद चलिए हम आते हैं 52 में, इसका आंसर हो गया विद्युत मोटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 51 के बाद 52, 51 के बाद 52 में आते हैं। क्वेश्चन गर्दा उड़ा दीजिए, एकदम चेचिस को तगड़ा कीजिए और धुआंधार प्रदर्शन करते हुए, गर्दा तो उड़ाना ही पड़ेगा। रट डालो, रट डालो, रट डालो, एग्जाम के समय है, रट डालो। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा के विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? जो जल अर्पण बिजली जो होता है, तो जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो स्थितिज ऊर्जा को। किसको बदलता है? स्थितिज ऊर्जा को बदल देता है। अरे किसको बदलता है भैया? स्थितिज ऊर्जा को। वो किस में बदल देता है? तो विद्युत ऊर्जा में क्या कर देता है? बदल देता है। आंसर 52 का डी, 52 का डी, याद रखिए 52 का डी। देखिए सिर्फ कमेंट ही नहीं कीजिए, क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़िए ताकि आपका दिमाग में सेव होवे। जल्दी कीजिए। 52 के बाद आइए 53 में, 52 के बाद 53 में। अरे यार ये तो याद होना चाहिए। ये देखिए आपका आर्ट्स में भी है, आर्ट्स पेपर में भी है। ननौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है भैया? तो ये है उत्तर प्रदेश में। ननौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ है भैया? तो उत्तर प्रदेश में है। याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा। चलिए चलिए आगे। 53 के बाद 54 में। अरे यार ये क्वेश्चन कितना बार आ रहा है? CaOH का होल ट्वाइस होगा। कौन सा बुझा हुआ चूना है? CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसी के तो दीवार के सफेदी करने में भी प्रयोग करते हैं। किसका? बी का। 54 का बी, 54 का बी, 54 का बी आंसर। चलिए मारते हैं आगे आगे। 54 के बाद 55 में आइए। 54 के बाद हम लोग 55 में आएंगे। 54 के बाद 55 में ये कैसी अभिक्रिया है? ये कैसी अभिक्रिया है? तो देखिए जिंक यहाँ पे सटेगा तो कॉपर हटेगा। देख लीजिए जिंक यहाँ पे सट गया SO4 के साथ और ये कॉपर हट गया, तो एक सटा तो दूसरा हटा, एक सटा और दूसरा हटता है तो ये विस्थापन अभिक्रिया होता है। तो ये हो गया आपका विस्थापन, बी नंबर। 55 का बी, जल्दी कीजिए। 55 का क्या हुआ भैया? तो बी हो गया। चलिए आगे आगे आगे। 55 के बाद 56। क्वेश्चन पढ़िए गर्दा उड़ाइए, क्वेश्चन पढ़िए गर्दा उड़ाइए, गर्दा। हाँ हाँ देखिए, कोई बिलियन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच संभाव्यता होगा। कोई बिलियन, देखिए नीले लिटमस पत्र को अगर लाल कर देगा तो वो उसका बिलियन हो जाएगा कितना? पीएच उसका 7 हो जाएगा। क्या होगा? 7 होगा। क्लियर? एक बार क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। 56 के बाद 57 में आइए। 57 का क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए भैया, क्वेश्चन एक बार पढ़िए। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत मतलब ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है वो प्राकृतिक में हम लोग को ज्यादातर कहां से मिलता है? तो भैया टमाटर से मिलता है। किससे? अरे टमाटर लाल लाल जो होता है हम लोग खाते हैं, टमाटर 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 नहीं। यहां देखिए तो बी, बी आंसर होगा। ऑक्जेलिक अम्ल कहां से मिलता है प्राकृतिक में भैया? ज्यादातर टमाटर में, टमाटर में। आगे जरा यहां पे ये 58 का आंसर, 58 का आंसर जल्दी गर्दा उड़ा दीजिए। ये याद होना चाहिए आपको, ये तो याद ही होगा नहीं जी। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो इसमें देखिए पोटेशियम है जो बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील होता है। इसमें से सबसे ज्यादा कौन है भैया? पोटेशियम। गर्दा उड़ा देता है, सबके साथ अभिक्रिया करेगा पोटेशियम। चलिए 58 के बाद आइए 59 में। 59 में अरे यार एक्वारेजिया का अनुपात जो याद ही रखिएगा, एक्वारेजिया के अनुपात जो होता है 1:3, याद रखिएगा 1:3। इसमें जो है
ये HCl का और NO2 का सांद्र नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। NO2 का जो अनुपात होता है भैया, इसका होता है 1 भाग, तो इसका होता है 3 भाग। ये आंसर हो गया 1:3। 1:3 इसका राइट आंसर है। 1:3 इसका क्या है भैया, राइट आंसर है। तो यहाँ जरा देखिएगा अगला नंबर 49 के बाद आइए 60 में, सॉरी हाँ 59 के बाद 60 में, 59 के बाद 60 में आएंगे। क्वेश्चन एक बार पहले पढ़ लीजिए, क्वेश्चन एक बार पढ़िएगा। ये देखिए ये, अरे अभी ये किसका प्रक्रियात्मक समूह है, इसी को अभी क्रियाशील मूलक या क्रियाशील मूलक भी बोला जाता है, याद रखिएगा। चलिए तो ये किसका याद रखिएगा, एल्डिहाइड का है। ये देखिए ऐसे भी रहेगा, ऐसे भी रहेगा, ऐसे देखिए ये रहेगा ऐसे, बॉन्ड CHO रहेगा ऐसे, तब भी एल्डिहाइड याद रखिएगा। और इसी को जब तोड़ेंगे ना तो देखिए C हो गया और एगो बॉन्ड हो गया, और एगो यहाँ देखिए H उच्च दे देते हैं और यहाँ डबल बॉन्ड हो दे। देखिए H इधर भी हो सकता है भैया, ऊपर भी जिधर आपको देना है H उधर क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। यही तो देखिए एल्डिहाइड का, ये किसका क्रियाशील मूलक है, तो एल्डिहाइड। देख लीजिए अच्छा से, एल्डिहाइड एल्डिहाइड एल्डिहाइड। चलिए आगे बढ़ाते हैं, आगे 60 के बाद 61 में प्रोपेन का आणविक सूत्र होता है। प्रोपेन का आणविक सूत्र ये है, देखिए इसमें कितना सहसंयोजक बंधन है, कितना सहसंयोजक बंधन है इसमें, तो इसमें 10 सहसंयोजक क्या है, बंधन है। अरे कितना है भैया, 10 सहसंयोजक बंधन है। कैसे, तो आप देख लीजिए, 1 कार्बन 2 कार्बन और यहाँ देखिए 3 कार्बन। क्लियर है, क्लियर है। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देख लीजिए 1 2, यहां से स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10 हो गया, 10 हो गया। सहसंयोजक बंधन इसमें कितना है, 10। प्रोपेन में अगर आपको पूछ दे मीथेन में भैया, क्या चीज में पूछ दे मीथेन, तो CH4 है। तो देखिए इसमें 4 गो होता है, कितना होता है, 4 4 4। आंसर चलिए करते हैं, आंसर इसका तो हो गया D नंबर। चलिए आगे बढ़ाते हैं, आगे ये 61 के बाद 62 में आइए। 61 के बाद 62 में गर्दा उड़ा देना, गर्दा दम छोड़ना नहीं। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें अच्छा से देख लीजिए, ये क्वेश्चन पूछता है आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं, अगर बाईं से दाईं जाएंगे तो परमाणु साइज जो रहेगा वो घटेगा। परमाणु साइज क्या होगा, घटेगा। आंसर आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं जाने पर घटेगा परमाणु त्रिज्या। परमाणु का त्रिज्या है जी, सॉरी परमाणु आकार घटेगा, लेकिन त्रिज्या याद रखिएगा बढ़ेगा। आगे बढ़ा दूं तो चलिए आगे बढ़ा देते, आगे 62 के बाद 63 में। जल्दी पढ़िए, जल्दी पढ़िए। ये तो आंसर आपको याद होना चाहिए। एक बार पढ़िए, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने उदग्र स्तंभ है, 18 जो है उदग्र, और क्षैतिज कतारों की संख्या 5 2 7 है। 7 याद रखिएगा भैया, याद रखिएगा। एक बार क्वेश्चन और पढ़िए, ये सब क्वेश्चन देखिए पूछता है, ये सब क्वेश्चन पूछता है। चलिए आगे आइए, 63 के बाद 64 में आइए। 63 के बाद 64 में आएंगे। 63 के बाद किसमें, 64 में। एक छात्र जांच प्रखनली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंद मिलाता है, तो निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखेगा, कौन सा रंग दिखेगा, तो भैया ये नीला दिखेगा, नीला। आंसर इसका क्या होगा, नीला। एक छात्र है, वो प्रखनली जहां जांच करता है, जो चीज में जांच करता है उसको प्रखनली बोलते हैं। प्रखनली में सोडियम बाइकार्बोनेट को तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंद मिलाता है, तो वो नीला दिखने लगेगा। कैसा दिखेगा, नीला। एक बार क्वेश्चन अच्छा से पढ़ लीजिए, क्वेश्चन अच्छा से पढ़ लीजिए। नीला आंसर है, ए नंबर 64 का ए। 64 का ए इसका बिल्कुल राइट क्या है, आंसर है। एक बार पढ़ लीजिए जल्दी। चलिए आइए 64 के बाद 65, क्वेश्चन नंबर 65 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 जरा ध्यान दीजिएगा, पहले पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन नंबर कौन सा, 65। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग लौ होती है। मतलब जब मैग्नीशियम फीता को जलाते हैं तो कैसा उसका ज्वाला होता है, तो भैया चमकीली उजला होता है, चमकदार होता है और उजला जैसा लगता है। तो इसका आंसर देखिए C नंबर है, C। चमकीला और उजला होगा, चमकीला और क्या होगा, उजला। जब मैग्नीशियम के रिबन को या फीता को जलाते हैं तो जो आग चमकता है
और उजला जैसा होता है। कैसा होता है? उजला। याद रखिएगा। सी नंबर, सी नंबर, सी नंबर, सी नंबर इसका याद रखिए। सी नंबर 65 के बाद आइए 66 में। क्वेश्चन नंबर 65 के बाद किस में आइए? 66 में। जल्दी पढ़ लीजिएगा, जल्दी पढ़ लेंगे। क्वेश्चन के बाद पढ़िए। जब एक जांच परख नली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया जाता है, लोहे की कील को डुबाया जाता है, आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच परख नली में विलयन था। देखिए, लोहे के कील को एक विलयन में डाला गया है। लोहा के टुकड़ा है भैया, लोहा का कील है, और उसे एक किसी विलयन में डाला गया और उसका रंग क्या हो गया? बदल चुका है। तो वो किस में होगा? तो FeSO4, फेरस सल्फेट होगा। वो विलयन क्या चीज का होगा भैया? फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट। तो रंग परिवर्तित हो चुका है। तो उस जांच परख नली में विलयन था फेरस सल्फेट का। किसका था? फेरस सल्फेट का। याद रखिएगा। एक बार और क्वेश्चन पढ़िए, एक बार और क्वेश्चन पढ़िए, गर्दा उड़ा देंगे, गर्दा उड़ा देंगे। जल्दी कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर हो गया सी। चलिए 67 में आइए, 67 में, 67 में आइए और क्वेश्चन पढ़िए। निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है? रक्त दाब मापने में स्फाइगैनोमीटर का किया जाता है यूज। किसका करते हैं? स्फाइगैनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। याद रखिएगा। रक्त दाब, ब्लड प्रेशर को मापने में किसका यूज किया जाता है? स्फाइगैनोमीटर का। याद हो गया। 67 के बाद आइए 68। अब 80 के करीब पहुंचेंगे। आज हम लोग का लक्ष्य है 80, 80, 80। कितना है भैया? तो 80 है। जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाता है? अरे भैया, ये प्लेटलेट्स होता है। एक बार और हम बता चुके हैं, प्लेटलेट्स होता है, प्लेटलेट्स होता है। जो स्टूडेंट डे 1 डे 2 का वीडियो नहीं देखे हैं साइंस का, उसका जरूर देखिए। आज साइंस का डे 3 चल रहा है। साइंस का क्या चल रहा है? डे 3। जो डे 1 डे 2 को नहीं देखे वो जरूर देखिए। चलिए आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 के बाद 69 एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद 10 क्वेश्चन मात्र बचेगा, उसके बाद मात्र 10 क्वेश्चन। अब ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो सोडियम आवश्यक है, हाँ है। क्लोरीन भी आवश्यक है। अरे भैया फास्फोरस भी है। इनमें से सभी आंसर होगा, इनमें से सभी। अब ग्रंथि जो है ना, थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ता है उसको? तो देखिए, सोडियम का भी, क्लोरीन का भी और फास्फोरस का भी। तो इनमें से सभी, इनमें से क्या हो जाएगा? सभी आंसर हो जाएगा। ठाकुर चेचिस को तगड़ा कीजिए, चेचिस को तगड़ा कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 में आइए, 70 में आ जाइए। जल्दी कीजिए, जल्दी करिए, जल्दी। यहां देखिए 70 में मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? अरे भैया, मस्तिष्क में वह कौन भाग है? उस भाग का नाम बताइए जो संतुलन को कंट्रोल करता है, संतुलन बनाए रखता है। तो ये है अनुमस्तिष्क भैया। इसका आंसर हो गया क्या? अनुमस्तिष्क है। मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो संतुलन बनाता है? तो ये है अनुमस्तिष्क। क्या होगा? अनुमस्तिष्क। चेचिस को तगड़ा कीजिए और गर्दा उड़ा दीजिए, गर्दा उड़ा दीजिए। चलिए 71 नंबर। अब मात्र 10 क्वेश्चन बचा है। 80 के करीब है। तब तक मोबाइल छोड़ना नहीं है जब तक का लक्ष्य की प्राप्ति हम लोग को नहीं हो जाता है। लक्ष्य की प्राप्ति आज 80 तक होगा। 80 क्वेश्चन के बिना रुकेंगे नहीं, गर्दा उड़ा देंगे। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है। मतलब साइटोकाइनिन जो है पादप हार्मोन, ऐसे भी पूछ सकता है, साइटोकाइनिन कैसा हार्मोन है? तो पादप हार्मोन है। ये देखिए, साइटोकाइनिन का क्या चीज में इस्तेमाल होता है? काम क्या है उसका? क्या काम है उसका? तो देखिएगा, ये प्ररोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि करता है, तो ये नहीं करता है। पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए ये भी नहीं करता है। इनमें से सभी ये भी नहीं है। तने के वृद्धि के लिए करता है। देखिए, साइटोकाइनिन है जो पेड़ पौधा के तने में वृद्धि करता है। तना में किसके कारण वृद्धि होता है पेड़ पौधे में? तो साइटोकाइनिन के कारण। किसके कारण? साइटोकाइनिन के कारण।
चलिए क्वेश्चन नंबर 72 में आइए। क्वेश्चन नंबर 72 में आएंगे भैया। क्वेश्चन नंबर किस में आएंगे? 72 में आएंगे। देख लीजिए क्वेश्चन। हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में कौन है? अरे भैया ये कितना आएगा? मुकुलन होगा इसका आंसर, इसका मुकुलन होगा। हाइड्रा में प्रजनन की कौन सी विधि होती है? तो मुकुलन होता है ठाकुर। ए ठाकुर, किसका होता है? मुकुलन होता है। हाइड्रा में मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। मुकुलन। चलिए आगे बढ़ाते हैं। आगे 72 के बाद आइए किसमें? 73 में। 72 के बाद 73 में फिर 7 क्वेश्चन बचेगा। जब तक करेंगे नहीं जब तक रुकना नहीं है, जब तक पूरा करेंगे नहीं जब तक रुकना नहीं है। उठो जागो, तब तक रुको मत जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? तो देखिए पुष्प का पुंकेसर जो है परागकण बनाता है। पुंकेसर पुष्प का कौन सा भाग है जो परागकण बनाता है? तो पुंकेसर। याद रखिएगा पुंकेसर, याद कर लीजिए। एक बार और पढ़िए। क्वेश्चन अब 6 को बच रहा है भैया। क्वेश्चन अब 6 है, 80 के करीब पहुंचने वाले हैं। जैसी 80 के पास पहुंचेंगे ताली गर्दा उड़ा देना। निम्न में से कौन मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मानव में मादा जनन का, तो देखिए अंडाशय है, गर्भाशय है, डिंब वाहिनी है, लेकिन शुक्र वाहिका नहीं है। ये भैया पुरुष का है। ये किसका है? पुरुष का। तो बोल रहा है मानव मादा में लेडीज में कौन जो है वो जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो शुक्र वाहिका। इसका आंसर हो जाएगा सी, शुक्र वाहिका। आंसर क्या होगा? सी। पढ़ लीजिए एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब हम लोग के पास मात्र 5 क्वेश्चन बचा है। 80 अरे भैया इसका आंसर तो गर्दा है। वंशागति नियम का कौन किया था भैया? ग्रेगर जॉन मेडल किए हैं। कौन किए हैं भैया? ग्रेगर जॉन मेडल किए हैं। देख लीजिए ग्रेगर जॉन मेडल। आंसर 75 का डी। जल्दी गर्दा उड़ाइए, जल्दी 75 का डी। जल्दी कमेंट कीजिए, कमेंट करते रहिए। शेयर भी करना है तो कर दीजिए। लास्ट चल रहा है, अंत वाला तो सब बड़ा भैया। चलिए 75 के बाद 76 में। अरे यार ये देखिए क्वेश्चन, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है। अरे भैया XX होता है। अब पुरुष में जो होता है, याद रखिएगा, पुरुष में जो होता है वो क्या होता है? XY। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र क्या होता है? XX। क्या होता है? XX होता है। अब पुरुष में जो होता है XY होता है। चलिए कमेंट, बहुत सारा का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कौन पहले बना के भेजते हैं। 76 के बाद 77। जल्दी इसको पढ़िए और कमेंट कीजिए, कमेंट एकदम करना नहीं छोड़िए। मंड परीक्षा के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है। क्यों ऐसा किया जाता है? क्योंकि क्लोरोफिल को घोलने के लिए, क्लोरोफिल को क्या करने के लिए? घोलने के लिए। एक बार क्वेश्चन पढ़िए। 77 का बी है। 77 का बी जल्दी पढ़िए एक बार। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, हो सकता है पूछ दे। अब मात्र 3 क्वेश्चन, 3 जल्दी एक बार पढ़िए इसको। इसका आंसर है बी। क्लोरोफिल को घोलने के लिए करते हैं भैया। क्लोरोफिल को क्या चीज में? घोलने के लिए। 78 में। अब 2 क्वेश्चन बचेगा, उसके बाद मात्र 2 क्वेश्चन बचेगा। ये करने के बाद स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। तो देखिए 10x पर देखा जाता है, 10x पर देखा जाता है भैया, 10x पे देखा जाता है। आंसर भी जल्दी एक बार क्वेश्चन पढ़िए। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है 10x पर। किस पर भैया? 10x पर। चलिए अब 69। अब लास्ट है, अब गर्दा उड़ा दिए, अब नहीं रहने देंगे, अब इसको नहीं रहने देंगे। मात्र एगो लास्ट होगा तो आपको ताली मारना है। आज का मकसद पूरा होने वाला है। ये देखिए 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। अरे भैया सिनेप्स कहते हैं। 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य जो खाली जगह स्थान रहता है उसको सिनेप्स बोला जाता है। सिनेप्स। एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्वेश्चन पढ़िए जल्दी। सिनेप्स बोला जाता है, सिनेप्स जल्दी कीजिए। 69 के बाद 80 आएगा तो ताली पहले बना लेंगे, हम बोलेंगे तब ताली मारना है। आप लोग पहले मार देते हैं, ये गलत बात है भैया। जल्दी आंसर दीजिए। इसका देखिए बहुत बार कर चुके हैं। सही आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करता है? सही आहार श्रृंखला देखिए, घास, बकरी, मानव। बी आंसर है इसका, बी आंसर है। 80 का भी। आज का मकसद पूरा हुआ, आप लोग तैयार हो जाइए।
ताली, ताली मारिए, जल्दी मार दीजिए ताली। ताली कंप्लीट हो गया 80। आज का हम लोग का काम क्या हो गया भैया, बिल्कुल पूरा हुआ। गर्दा उड़ा दिए, आप लोग को भी मानना पड़ेगा, आप लोग भी गर्दा उड़ा रहे हैं, गर्दा उड़ा रहे हैं। जो अभी से लेके दिशा क्लासेज के यूट्यूब चैनल को एग्जाम तक देखते रहेंगे भैया, उनको बहुत फायदा होने वाला है। ऑब्जेक्टिव तो करवा ही रहे हैं, 2 नंबरिया भी करवा देंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन 5 नंबरिया भी करवा देंगे, मतलब 90 के लगभग आपको हम ले जाएंगे। कितना का, 90 के लगभग ले जाएंगे। नंबर यही वाला है 8540890133। ये व्हाट्सअप नंबर है, कॉलिंग नंबर भी है, इस पर आप पीडीएफ प्राप्त करिएगा। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए दिशा क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप से और टेलीग्राम ग्रुप से क्या हो ये तो जुड़ जाइए, या समझे, अरे समझे कि नहीं। टेलीग्राम के लिए दिशा 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 सर्च मारिए, दिशा क्लासेज नवादा, NWD, दिशा क्लासेज, दिशा लिखिएगा, दिशा क्लासेज NWD, तो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम में ऐड हो जाइए, मेंबर हो जाइए दिशा क्लास के, दिशा क्लास का एक परिवार बन जाइए आप इसमें ऐड होकर। तो जरा ध्यान दीजिएगा भैया, क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो गर्दा उड़ा दिए आप लोग, आज का सेवा यहीं तक खत्म कर देते हैं। आज का सेवा हम यहीं पे क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं। तो उठो, जागो, तब तक रुको मत जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।